अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, सोशल जीनियस। माय किड इज सोशल जीनियस। मेरा बच्चा बहुत सोशल जीनियस है। वो बच्चे जो सोशल जीनियस होते हैं वो कामयाब व कामरान ठहरते हैं। वो बच्चे जो सोशल जीनियस नहीं होते वो पढ़ लिख के एक तज़ब्ज़ुब का शिकार, तशद्दुद का शिकार, लड़ाई के खूगर और नेगेटिविटी इतनी उनमें मुजज़न होती है कि चीज़ें उनके हाथ से बाहर होती हैं। वो घर में जब आएंगे लड़ाई करेंगे, वो जब आएंगे वो कहेंगे कि मैं अगर बेरोज़गार हूँ तो मेरा फलां फलां दोस्त भी बेरोज़गार है, अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो मेरा फलां फलां दोस्त भी कुछ नहीं कर सका, अगर मैं कामयाब नहीं हो सका तो मेरे फलां फलां दोस्त भी कामयाब नहीं हो सके। वो बच्चे इसके बरक्स जो सोशल जीनियस होते हैं वो जैसे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो वो अपने पेरेंट्स का सहारा बनते हैं, वो तगड़ी नौकरी हासिल करने में कामयाब होते हैं, वो एक ज़बरदस्त जिंदगी का आगाज करते हैं और ये पेरेंट्स का सहारा बनते हैं, एक पिलर बन जाते हैं पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को वो इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आपने हमारी परवरिश की, हमारे अखराजात बर्दाश्त किए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की और हमने आपके लिए ये फला फला कुछ करके दिखाया। और वो सोसाइटी में पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करते हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स को डील करने का तरीका आता होता है, उन्हें अपने दोस्तों को डील करने का तरीका आता होता है, उन्हें अपने चाचू चाची, मामू मामी, फूफू फूफा बाकी सबसे डील करने का, बोलने का अंदाज आता होता है। वो बच्चे जिनको हम मम्मी डैडी बच्चे बना के रखते हैं, मेरा बच्चे को बाहर की हवा ना लग जाए, वो जब पढ़ लिख जाते हैं ना, आपको वो हवाएं लगाते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये तो वो दुख हमें मिल रहे हैं जो हमने सोचे ही नहीं थे। हमने तो बच्चे को इसलिए पढ़ाया था कि हमारा बच्चा बड़ा होकर बड़ी नौकरी करेगा, बड़े काम करेगा, बड़ा नाम हमारा बनाएगा, बड़े दाम कमाएगा। लेकिन वही बच्चा जिससे आपने तवक्कुआत वाबस्ता की हुई होती हैं कि ये बच्चा हमारा नाम बनाएगा, हमारे दाम बनाएगा, हमारे लिए एक पिलर की तरह खड़ा हो जाएगा, वही बच्चा आपको मजबूर करता है कि आप सफ़ेद दाढ़ी के साथ लोगों के पास जाके सिफारिश करें कि मेरे बच्चों को नौकरी दे दें, मेरे बच्चे के लिए कोई ऐसी तरह निकालें कि मेरे बच्चे का रोजगार लग जाए, क्योंकि आपने सारी उम्र उसे पाला होता है। अब आप उसे परेशान नहीं देख सकते, आप उसे हर वक्त नेगेटिव एनर्जी सोसाइटी में थ्रो करता नहीं देख सकते। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने बच्चे को छोटी उम्र से सोशल जीनियस बनाएं, सोशल जीनियसनेस सिखाएं, लोगों से मिलना सिखाएं, उसके रवैये पर काम करें, उसे बिजनेस करना सिखाएं, उसको लेन देन सिखाएं। आपके घर का बिजली का बिल वो पे करे, आपके घर का बिजली का बिल हर पहली को आता है या 5 को आता है या 10 को आता है या 15 को आता है, आपका बेटा नेट से निकाले कि बाबा इस दफा हमारा बिजली का बिल ये आया, अगले महीने हमने मैनेज किस तरह करना है। जब आप अपने बच्चे को कहते हैं ना कि बाबा उसे थोड़े थोड़े पैसे दें कि ये पैसे हैं, घर का ये वाला हिस्से का बजट आप मैनेज करेंगे, आप घर की ग्रॉसरी मैनेज करेंगे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीख जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी उसे किसी से मिलवाया नहीं है, किसी महफिल में नहीं लेकर गए और सिर्फ आपने कहा कि पुत्र बैठ के पढ़ो, जब तुम निकलोगे कंपनीज तुम्हारे पीछे होंगे नौकरी लेकर, नौकरी के ऑफर लेटर लेकर तुम्हारे पीछे होंगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरी ये इल्तजा भी है, चूंकि सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज पे मैं काम कर रहा होता हूँ, लोगों के कोर इश्यूज देख रहा होता हूँ, पेरेंट्स को परेशान देखता हूँ, जब वो आके इल्तजा करते हैं कि हमारी बच्ची के लिए, हमारे बच्चे के लिए कोई नौकरी ढूंढ दें, तो मुझे तकलीफ होती है। तो वजह पीछे यही, जब मैं उस बच्चे या बच्ची से मिलता हूँ तो मुझे समझ आती है कि ये सोशल जीनियस नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसके पास वोकैबुलरी बहुत है, इसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सोशल जीनियस नहीं है। इसलिए हर कंपनी इससे बात करती है, HR इसे रिजेक्ट करके भेज देता है। मेरी दुआ है आपके बच्चों को बेहतरीन रोजगार मिले और आपके बच्चे सोशल जीनियस हों और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।